हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इसके एग्जाम में वेटेज का बात कर लेते हैं। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन, जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन कभी कभी नहीं आते हैं और कभी कभी आते हैं। और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जनरली पैटर्न देखा गया है कि जिस ईयर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए उस ईयर 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं। जिस ईयर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए उस ईयर 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली इससे नहीं आते हैं। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। इसका मैक्सिमम वेटेज बोला जाए तो मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन का हम बात करते हैं। इसका डिफिनीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। इफ़ एफ इज ए रीडिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे बोला गया है क्या? रीडिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सच दैट इट्स बिकम वन वन एंड ऑन टू। कहने का मतलब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर वन वन ऑन टू नहीं हो रहा है तो उसको रीडिफाइन करके हम क्या करेंगे? वन वन ऑन टू फंक्शन बना लेंगे। एंड a other one and onto function g exist as GOF is identical function। मतलब कि एक और कोई फंक्शन एग्जिस्ट इस टाइप से कर रहा है कि उसका जो कंपोजिट फंक्शन है एफ के साथ वो क्या मिले? आइडेंटिकल फंक्शन मिले। क्लियर ना? कहने का मतलब ये है कि जो हम वैल्यू पुट करें वही रिजल्ट मिल जाए। वैसे ही सेम एफ ऑफ जी इज ऑल्सो आइडेंटिकल फंक्शन इन डोमेन जी, देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन corresponding ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एफ। ठीक ना? जैसे कहने एफ इसको समझते हैं, जियो एफ को समझते हैं। ये क्या हो? आइडेंटिकल फंक्शन इन एफ, मतलब कि एफ का जो डोमेन है, जो वैल्यू हम पुट करें ये फंक्शन मिलने के बाद वही हम लोग को रिजल्ट मिल जाए, वो आइडेंटिकल फंक्शन बन जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जी जो है एफ का क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। साथ ही साथ एफ ऑफ जी भी क्या हो? वो भी आइडेंटिकल फंक्शन, लेकिन इन इन डोमेन जी। क्लियर है? एक एग्जांपल समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन हम लोग को पता है कि और रियल नंबर होता है और रेंज क्या होता है? -1 to 1 होता है। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन इस टाइप से कर लें, एफ सच डेट आर टू -1 to 1, मान लो कि ऐसा डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो इसमें इससे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि ये ऑन टू तो हो जाएगा लेकिन ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन हम लोग को इन्वर्स के लिए क्या चाहिए? वन वन होना भी चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? इस फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं वन वन और ऑन टू बनाने के लिए। तो रीडिफाइन कैसे करते हैं? एफ सच डेट -π/2 to π/2 इसका डोमेन लेते हैं और इसका रेंज क्या होता है? कोडोमेन क्या लेते हैं? -1 to 1। मीन्स इसका जो रेंज होता है वही हम इसका कोडोमेन ले लिए हैं। क्लियर है? तो डोमेन यहाँ से कितना आ गया? -π/2 to π/2 और रेंज कितना आ गया? -1 to 1 है। तो ये फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं क्या है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो अगर अब हम एक और फंक्शन लेते हैं, जैसे अभी जो हम फंक्शन लिए थे क्या लिए थे? एफ सच डेट -π/2 to π/2 टू -1 to 1। क्लियर है? तो ये इसका क्या है? डोमेन है। और ये क्या है? कोडोमेन। और साथ ही साथ रेंज है क्योंकि ये वन 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 टू फंक्शन है। तो जी एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या होगा? -1 to 1 और कोडोमेन क्या होगा? -π/2 और टू π/2। और साथ ही साथ ये क्या होगा? रेंज भी होगा। तो जी एक ऐसा फंक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जी ओ एफ और एफ ऑफ जी, ये क्या मिलेगा हम लोग को? आइडेंटिकल फंक्शन मिलेगा। अगर जी ओ एफ का यूज कर रहे हैं तो एफ का जो डोमेन होगा वो उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ जी का अगर यूज करते हैं तो जी के लॉन्ग क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। तो तो हम लोग बोल सकते हैं कि जी जो होगा एफ का इनवर्स फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो जी ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते इस टाइप से डिनोट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। और डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? -1 to 1 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 to π/2, जो अभी एक्सप्लेन किए थे। क्लियर ना? इसका ग्राफिकली से समझते हैं। π/2
पाई 3 पाई/2 2 पाई, क्लियर ना, -5/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई, ये 1 एंड ये -1, क्लियर ना। तो ग्राफ कैसा होता है इसका, 0 पे 0 होता है साइन का। हम पहले ग्राफ ड्रा कर रहे हैं किसका, बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, क्लियर है। वो कहाँ से कहाँ तक के लिए ड्रा कर रहे हैं, ये R2 -1 के लिए ड्रा कर रहे हैं, क्लियर है। इफ सच डेट R2 -1 to 1, तो 0 पे 0, पाई/2 पे 1, और पाई पे 0, 3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पे 0, और ये -पाई/2 पे -1, और -पाई पे 0, 3 पाई/2 पे 1, और -2 पाई पे 0। इसे हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे हम लोग को ये ग्राफ पता है, पहले से हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ये सब, क्लियर है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं क्या इस ग्राफ को ड्रा करते हैं, एफ सच डेट -पाई/2 टू पाई/2 तक के लिए ड्रा करते हैं, जहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। तो ये पाई/2 -पाई/2, और ये +पाई/2। तो ये ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ इस टाइप का है। तो ये ग्राफ हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं किसका, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए, जहाँ पे इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 1 हो जाएगा। डोमेन को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सेस पे। तो ये क्या हो गया, -1 to 1, और ये हो जाएगा कितना, -पाई/2 to पाई/2। इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 0 से पाई/2 तक के लिए, तो 0 से पाई/2 तक के लिए ये ग्राफ हो जाएगा। और माइनस सॉरी 0 से 1 तक के लिए ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, -1 से 0 तक के लिए ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया हमारा किसका, ये ग्राफ हो गया बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। जनरली इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है, बाई इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग मिरर इमेज होता है, इस बात का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। वैसे ही कॉस का बात करते हैं, कॉस भी क्या होता है, वन वन ऑन टू तो होता है, लेकिन 1 1 नहीं होता है। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन करेंगे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो 0 से पाई होगा, और रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1, या फिर कोडोमेन क्या बोलेंगे, -1 to 1 हो जाएगा। तो एक और फंक्शन लेंगे जी, जिसका कोडोमेन क्या हो जाए, डोमेन क्या हो जाना चाहिए, -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा g(x) इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर ना। अगर हम इसके ग्राफ का बात करें तो बाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू कॉस एक्स 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2, और ये -पाई/2 -पाई, और ये -3 पाई/2, क्लियर ना। 0 पे वैल्यू 0 होता है, पाई/2 पे वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सॉरी, 0 पे वैल्यू 1 होता है, पाई/2 पे वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्लियर ना। फिर पाई पे वैल्यू क्या हो जाता है, -1, 3 पाई/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -पाई/2 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -पाई पे क्या हो जाएगा, माइनस -1 हो जाएगा, और 3 पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हो गया कॉस एक्स का। लेकिन हम लोग को ग्राफ कहाँ से कहाँ तक का ही ड्रा करना है, वो 0 से पाई तक के लिए ड्रा करना है। तो 0 से पाई तक का ग्राफ कैसा हो जाएगा, 0 से पाई तक का ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, क्लियर ना।
तो y इक्वल टू एक्स के लूंगा, अगर मिरर इमेज का बात करें तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर ना? ये हो गया पाई, ये पाई/2, और ये 0, और ये -1 to 1। क्लियर है? तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, कॉसेक एक्स का बात करते हैं। तो कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होता है? R2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई को छोड़कर। क्लियर ना? मीन्स रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर -1 to 1, मतलब -1 to 1 को छोड़ करके। और अगर इसको हमको रीडिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? -π/2 to π/2। और जहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है? ये -π/2 to π/2 ये हो जाएगा जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर। क्लियर ना? तो इसका जो डोमेन हो जाएगा -π/2 to π/2, जीरो को छोड़कर, रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, -1 to 1 को छोड़ करके। क्लियर ना? अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। बाइजेक्टिव अगर हो गया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल अब होगा। तो इन्वर्स का जो इन्वर्स फंक्शन इसका आएगा उसका जो डोमेन हो जाएगा वो जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो रेंज क्या था? माइनस ऑल रियल नंबर टू -1 to 1 को कुछ छोड़ करके, तो ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? जो कॉसेक एक्स का डोमेन ले रहे थे, तो डोमेन क्या ले रहे थे? -π/2 to π/2 एक्सेप्ट जीरो। तो ये उसका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसके ग्राफ का बात करते हैं, पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसका? y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये 0, ये π/2, पाई, और ये 3π/2, और ये 2 पाई। सिमिलरली -π/2, और ये -पाई। क्लियर है? तो इसका जो ग्राफ ये .1 हो जाएगा, और ये -1। इसका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा, हम लोग को पता है। क्लियर है? ये इसका ग्राफ हो जाएगा। सो ये चलता जाएगा लेफ्ट में भी और राइट में भी। क्लियर है? तो लेकिन हम लोग को ग्राफ ड्रा करना है कहाँ से कहाँ तक का? -π/2 से π/2 तक का ही ग्राफ ड्रा करना है। तो -π/2 से π/2 तक का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये -π/2 हुआ, और ये 0, और ये π/2। तो इसके ग्राफ का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -π/2 to 0 का हो जाएगा, और 0 से π/2 तक का ग्राफ ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग, अगर इसका हम मिरर इमेज का बात करें तो y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग इसका मिरर इमेज इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है? और इस टाइप से हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ मेरा हो जाएगा किसका ग्राफ हो जाएगा? y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, जहाँ पे इसका डोमेन क्या हो गया? इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या लिखे थे इसका? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 को छोड़ करके। क्लियर है? तब इस इंटरवल को छोड़ कर करके सारे रियल नंबर हो जाएंगे। और रेंज का अगर बात करें तो रेंज हम लोग देख सकते हैं। तो रेंज ये -π/2 से ये कितना हो जाएगा? π/2 तक का ये रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या हो गया? -π/2 to π/2, लेकिन जीरो पे टच नहीं कर रहा ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़कर। क्लियर है? नेक्स्ट, वैसे अगर हम बात करते हैं सेक एक्स का बात करें तो इसका भी डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2 को छोड़कर, क्योंकि 2n+1 π/2 पे क्या होता है? अनडिफाइन होता है। रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। और इसको अगर रीडिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हम 0 से पाई तक का लेंगे, और π/2 को छोड़कर लेंगे। और रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर -1 to 1, मतलब कॉसेक और सेक का रेंज क्या होगा? सेम होगा।
ये डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं इसका इन्वर्स फंक्शन का क्या हो जाएगा। जो यहाँ पे डोमेन था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेंज बन जाएगा। जो यहाँ पे रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका अगर हम ग्राफ का बात करें तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा इसका। 0 से π/2 तक के लिए ये पाई हुआ, और ये 3π/2। क्लियर है। वैसे ये -π/2 है, और ये पाई है। क्लियर है। और ये π/2 से पाई तक के लिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। और पाई से 3π/2 के लिए इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही आगे का ग्राफ इस टाइप से सो चलता जाएगा। क्लियर है। वही हम लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ग्राफ इसका इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है। ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हो गया y = sec x का। y = sec x का ग्राफ हो गया। ठीक है। लेकिन हम ग्राफ ड्रा करते हैं 0 से पाई तक का ग्राफ सिर्फ ड्रा करते हैं, तो 0 से पाई तक का ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो 0 से पाई तक का ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। ये 0 से π/2 तक का हुआ, और ये π/2 से लेकर के कहाँ तक का हो गया, पाई तक का हो गया। पाई है, और ये क्या है, π/2 है, और ये 0। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ का बात करेंगे तो इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है। और इस टाइप से हो जाएगा। तो ग्राफ को भी ध्यान रखना है हम लोग को, क्योंकि ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है, या फिर ग्राफ दिया रहेगा पहचानने के लिए आ जाएगा ये कौन से फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट, y = 10x, f(x = 10x), इसका डोमेन का बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर 2n+1 π/2 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है ये अनडिफाइन होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, मतलब ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रीडिफाइन करते हैं जैसे सभी को कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 दोनों पे ओपन साइन होगा, तो ये डोमेन हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर है। एंड अब ये जा करके तुम्हारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो तो इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जाएगा, g(x = 10 इनवर्स x), जिसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2, और दोनों उस पे क्या रहेगा, ओपन साइन रहेगा। क्लियर है। अगर इसके ग्राफ का अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। क्लियर है। ऐसे ही सोन बनता जाता है। क्लियर ना। ये 0.0 हुआ, ये π/2 हुआ, ये पाई हुआ, और ये 3π/2 हुआ, ये 2 पाई हुआ। वैसे नहीं, ये -π/2 हुआ, और ये -पाई हुआ, और ये -3π/2 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम लोग को ग्राफ कहाँ तक का चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 तक का ही ग्राफ चाहिए। तो ये हुआ -π/2, और ये हुआ π/2। तो -π/2 से ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके इन्वर्स का अगर ग्राफ बनाए तो y = x के लॉ मिरर इमेज कर लेते हैं, तो ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा। ये टच नहीं होगा। ठीक है। ये हो गया कहाँ, वैल्यू π/2, और ये हो गया -π/2। क्लियर है। ये ग्राफ हो गया y = tan 1 x का ग्राफ हो गया। क्लियर है। लास्ट ग्राफ देखते हैं, f(x = cot x), तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर,
एक्सेप्ट एन पाई को छोड़ करके, जहाँ क्योंकि एन पाई पे अनडिफाइन होता है। रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर मीन्स टेन और कॉट का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। इसको रीडिफाइन करेंगे तो ये 0 to पाई हो जाएगा। 0 और पाई पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। 0 to पाई to आर, क्लियर है। डोमेन इसका 0 to पाई हो गया, रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया। अब ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब इसका इन्वर्स के, तो इसका इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज था, रेंज इसका क्या था, ऑल रियल नंबर था, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और इसका जो डोमेन था वो इन्वर्स का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो डोमेन कितना था, 0 to पाई था, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ का, बात करते हैं तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 पे डिफाइन होता है, ग्राफ इसका स्टेप से बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन ग्राफ हम लोग को 0 से पाई तक का ही ड्रा करना है। तो ये ये जो ग्राफ हम ड्रा किए, क्या ये 0 है, ये -पाई/2 है, और ये -पाई है, ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई/2 हो जाएगा, और ये 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोग को ग्राफ कितना का नीड है, हम लोग को सिर्फ 0 to पाई तक का नीड है, तो 0 to पाई तक का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो 0 to पाई तक का ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर ना। 0 पाई/2 और ये पाई। इसका ग्राफ हम लोग को ग्राफ ड्रा करना है, y=cot 1 एक्स का। तो ये इस ग्राफ का y=x के अलॉन्ग मिरर इमेज होगा। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ग्राफ सभी का हम लोग को ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट हम लोग 1/√2, साइन कहाँ पे 1/√2 होता है, तो हम लोग को पता है कि 5/4 पे होता है, तो डायरेक्ट 5/4 इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करना है कि हम लोग को साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से इसे इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है। तो ये तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 5/4। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5/4। और थीटा कितना था, थीटा था साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि अगर साइन का बात आएगा तो साइन को हम लोग को लेके चलना है कहाँ से कहाँ, -पाई/2 से 5/2 तक का वर्क करना है। साइन के लिए कौन कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन के लिए, कॉसेक के लिए, क्लियर ना, और टैन के लिए। क्लियर है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, ये तीन के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिखेंगे। ठीक है। अगर नेगेटिव में वैल्यू होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करें, मतलब नेगेटिव में वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है। लेकिन हाँ, वही अगर हम बात करते हैं किसके लिए, कॉट के लिए, कॉस के लिए, और सेक के लिए, तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को यूज करना है 0 से पाई तक का वैल्यू यूज करना है। क्लियर है। पॉजिटिव में वैल्यू रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट लिखना है, अगर नेगेटिव में वैल्यू रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट का रिजल्ट लिखना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट लिखेंगे कैसे, सिंपली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होता है, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है मान लो थीटा होता है, तो सही नेगेटिव में वैल्यू दिया रहेगा, तो पाई माइनस थीटा लिख लेंगे सिंपली। क्लियर है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लेते देखते हैं हम लोग। तो ये कॉट इनवर्स -1/√3 है, इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/√3 इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर है। तो -1/√3 कॉट थीटा कहाँ पे होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को जनरल, कॉट जो होता है ये 1/√3 जो होता है वो होता है पाई/3 पे।
क्लियर ना। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, -1/√3 चाहिए। तो -1/√3 के लिए कुछ नहीं करना है, बस पाई माइनस पाई/3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट पाई माइनस पाई/3। क्लियर है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू ये आ जाएगा 2 पाई/3। और थीटा कितना था, थीटा था कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू 2 पाई/3। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2.1 डिस्कस करते हैं। थैंक यू।